बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफ़गान महाजर कैंप बिलाखिर ख़त्म कर दिए गए हैं। 50 साल बाद इन कैंपों का ख़ात्मा हो चुका है। साथ में अफ़गान कमिश्नरेट को भी जल्द ही ताले लगने वाले हैं और UNHCR में जो मुलाज़मीन हैं उनकी वापसी भी तय हो चुकी है और 1 सितंबर से अफ़गान महाजरीन को ज़बरदस्ती बेदखल किया जाएगा। उस वक्त तक के लिए उन्हें रज़ाकाराना तौर पर वापसी की डेडलाइन मिल चुकी है। मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी। आज जायज़ा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान महाजरीन की वापसी की सूरत हाल के हवाले से। अब तक जो POR कार्ड हामिल हैं उनमें से कमोबेश 3 से 5 हज़ार लोग रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं, जिनके लिए पेशावर और लंडी कोतल में ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहाँ पे उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उन्हें उनका तिबी मुआयना भी किया जा रहा है। अफ़गान महाजरीन की वापसी के साथ जो सबसे अहम इशू था वो था महाजर कैंपों की बंदिश का। जब इतने सारे लोग आए थे खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में, तो महाजर कैंपों की बहुत बड़ी तादाद थी। जो अगर साल भर पहले की हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफ़गान महाजर कैंप बाकी थे, जिनमें 66,481 ख़ानदान यानी 39 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजर आबाद थे और अभी भी आबाद हैं, क्योंकि वापसी अभी जारी है। इस हवाले से जो रिपोर्ट उन दिनों आई थी उसके मुताबिक अफ़गान महाजरीन के कैंपों में पेशावर में 7, चारसदा नौशहरा में 3, हंगू और कोहाट में 5, मर्दान और सवाबी में 2 कैंप। इसी तरीके से बुनेर, चतराल, बन्नू, टांग, DI खान और लकी मरवत में 1, दीर में 4, मानसरा और हरीपुर में 3 कैंप मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं। ये अभी बंद किए जा रहे हैं। अगर तादाद की बात की जाए तो पेशावर के 7 कैंपों में अफ़गान महाजरीन की तादाद कमोबेश 60,000 है। चारसदा के कैंपों में इनकी तादाद बयान की जाती है कमोबेश 13,000। दीगर अज़ला के बारे में अगर नौशहरा की बात करें तो यहाँ पे 7,055 ख़ानदान आबाद हैं। हंगू में कुल 45,000 अफ़गानी आबाद हैं। कोहाट के कैंपों में इनकी तादाद 55,000 बयान की जाती है। मर्दान के 2 कैंपों में इनकी इनफरादी आबादी मजमूई तौर पर 34,000 बयान की जाती है। मलकंड में अफ़गान महाजरीन के ख़ानदानों की तादाद 4,101, बुनेर में 1,661 ख़ानदान मुकीम हैं। दीर में कायम कैंपों में 27,000 अफराद, चतराल में 410 ख़ानदानों में यानी 2,641 अफराद हैं। मानसरा और बन्नू में मजमूई तौर पर 17,000 से ज़्यादा रजिस्टर अफ़गानी मौजूद हैं। अब ये वो कैंप हैं जो अरसे दराज से कायम थे और इनके जो 2-3 बड़े कैंप थे, एक कचगड़ी पेशावर में शमशतू कैंप था और एक इनका चिराट रोड पे बहुत बड़ा कैंप था, वो पहले ही बंद किए जा चुके हैं। अब ये जो बाद छोटे बड़े कैंप थे वो भी बंद किए जा रहे हैं, जिनकी तादाद 43 बनती है। साथ में अफ़गान कमिश्नरेट का मुस्तकबिल भी डामाडोल हो चुका है और ज़ाहिर है अब वो उस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अब जल्द ही ये भी किस्सा पारीना बनने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है जब अफ़गान महाजरीन नहीं रहेंगे तो फिर चलाने की क्या ज़रूरत रहेगी। अफ़गान महाजरीन को 1 सितंबर तक की डेडलाइन मिली हुई है। POR कार्ड वालों को उन्होंने कहा गया है कि आप लोग इस तारीख़ तक रज़ाकाराना तौर पर चले जाएँ। रज़ाकाराना तौर पर जाने से इनकार करने वालों के ख़िलाफ़ फिर 1 सितंबर से एक भरपूर मुहिम शुरू की जाएगी। ज़बरदस्ती इनको बेदखल किया जाएगा, इनको अफ़गानिस्तान भिजवाया जाएगा। बहुत ज़्यादा एक मुतालबा ये भी है अफ़गान ताजरों का कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। उनकी परेशानी बढ़ रही है, उनका लाखों करोड़ों बल्कि अरबों का यहाँ पे कारोबार है। एक अंदाज़े के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों जो अंदाज़े लगाए हैं उनके मुताबिक सिर्फ पेशावर में इन अफ़गान ताजरों की, दुकानदारों की तादाद
10,000 سے لے کے 1 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے، جن کا کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا وقت مل جائے، لیکن فی الوقت حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ اس سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی بنائی جائے اور صرف مخصوص افغان تاجروں کو یا کاروباری طبقے کو جن کا بہت زیادہ پیسہ یہاں لگا ہوا ہے انہیں ٹائم دیا جائے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے اگر گھر بار ہیں، ان کے کاروبار ہیں، اس میں لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، ان کو مارکیٹ کے مطابق پیسے دے کے انہیں یہاں سے طریقے کے ساتھ رخصت کیا جانا چاہیے، کیونکہ تلخیوں کی صورت میں جو واپسی ہوگی وہ پھر بڑے مسائل کو جنم دے گی، اور افغان حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس سلسلے میں آگے آئے، حکومت پاکستان کے ساتھ لیزان رکھیں، قریبی وہ روابط رکھیں، اور جو افغان مہاجرین کی واپسی مشکلات ہیں وہ حل کی جائیں تاکہ ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ خدا حافظ۔